वालेकुम। सो वी आर बैक अगेन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिवर्स के ऊपर है। तो रिवर क्या है? रिवर हमारे पास जाहिर सी बात है कि एक वाटर कोर्स है, फ्लो। वाटर कोर्स का फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। फ्रेश वाटर हो, या तो ओशन में या सी में या लेक में, तो उसको रिवर बोलते हैं। तब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे वाक़या है, उनकी लोकेशन वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। रिवर जमुना से। रिवर जमुना का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये आगरा में वाक़या है। आगरा कहाँ पे है? आगरा सिटी है, और सिटी ऑफ इंडिया। तो ये रिवर जमुना इधर वाक़या है। उसके बाद है हमारे पास रिवर रावी, और ये आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान में वाक़या है। पाकिस्तान में कहाँ पे? लाहौर में। उसके बाद है रिवर चिनाब। तो रिवर चिनाब कहाँ पे वाक़या है? ये सियालकोट के करीब जो है ना, ये वाक़या है। पाकिस्तान का पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं रिवर इंडस पे। तो रिवर इंडस जो है वो फ्लो करता है थ्रू सक्कर। तो ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है रिवर टिग्रिस। रिवर टिग्रिस, ये वाक़या है बागदाद में। बागदाद कहाँ पे? ये आप लोगों को पता है कि इराक में। उसके बाद है रिवर राइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। रिवर राइन, तो ये कहाँ पे वाक़या है? ये जर्मनी में वाक़या है। ये जर्मनी की रिवर है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, रिवर नाइल। ये कहाँ पे वाक़या है रिवर नाइल? तो ये इजिप्ट में वाक़या है। और आपको ये बात याद रहे कि अगर लंबाई में, मतलब वो नहीं होती उसकी लेंथ, अगर लेंथ के हिसाब से कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, लेंथ के हिसाब से, मतलब कि कितने किलोमीटर पे ये गया हुआ है आगे, लेंथ, अगर लेंथ पे आ जाए तो लेंथ पे रिवर नाइल वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर तिबर। तो ये कहाँ पे वाक़या है? ये इटली में वाक़या है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं हम। तो रिवर स्प्रीक जो है ना वो कहाँ पे? तो ये जर्मनी में वाक़या है। उसके बाद है रिवर तेगुस। रिवर तेगुस, ये पुर्तगाल में है। तो ये जो है हमारे पास, ये डिफरेंट रिवर्स थे जिनको हमने पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट रिवर्स को और उनके सोर्सेस हो के, कहाँ से उनका, उनकी तरफ जो है ना पानी या जो है ना वो वाटर फ्लो कहाँ से उनका जनरेट होता है। तो हम पहले बात करते हैं रिवर नाइल की। तो ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में वाक़या है, और
वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट है, लंबाई में मतलब लेंथ में। मतलब कि इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं कि पहले नंबर पे है, आपसे पूछे। इसको क्या बोलते हैं, ये फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स। अब ये जो है, अफ्रीकन के जितने भी रिवर्स हैं वो इसमें आती है, हाली होती हैं। ये कहाँ पे नाइल जो रिवर है, ये कहाँ पे हाली होता है, इसका पानी कहाँ पे जाता है? तो इसका पानी जो है वो मेडिटेरेनियन सी में जाता है, मेडिटेरेनियन सी, वहां पे इसका फ्लो जाता है। तो मैंने तीर का निशान लगाया है। तो नाइल को मोस्ट ऑफन तो इजिप्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, बट ये जो है ये क्या करता है, ये 11 कंट्रीज से फ्लो करता है। मतलब जहां जहां से ये गुजरता है ना, तो उसके लास्ट में इसके इजिप्ट आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये रिवर नाइल है, तो अब इसकी यहाँ भी कंट्री है, यहाँ भी कंट्री है, यहाँ भी कंट्री है, यहाँ भी कंट्री है, यहाँ भी कंट्री है। तो लास्ट पे जो कंट्री आती है वो इसकी इजिप्ट आती है। और उसके बाद ये जो पानी है ये कहाँ जाता है, ये मेडिटेरेनियन सी में जाता है। तो मैं MC लिख देता हूँ। तो इस तरीके से इसका फ्लो चलता है। और कंट्रीज जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे युगांडा हो गया, केनिया हो गया, इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, रवांडा हो गया। तो 11 कंट्रीज से ये होके जाता है। अब जो इसका जो मेन सोर्स है, मैं इसका डायग्राम आपके सामने बना लेता हूँ। रिवर नाइल की तरफ कहाँ से पानी आता है, तो लेक विक्टोरिया जो है वो इसका सोर्स है, सोर्स, यहाँ से इसको पानी मिलता है। ये रिवर नाइल का पानी कहाँ जाता है फिर, वो हमारे पास मेडिटेरेनियन सी में जाता है। इसकी लेंथ हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 6,695 किलोमीटर है। 6,695 किलोमीटर लेंथ में है। आप लोग अंदाजा लगा ले कितनी बड़ी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द एमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ये भी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है। मतलब कुछ जगहों पे ये फर्स्ट पे आता है, कुछ जगहों पे रिवर नाइल फर्स्ट पे आता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये लार्जेस्ट रिवर है, बट इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, मतलब कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम आपसे पूछे तो फर्स्ट पे फिर ये आता है। अगर सबसे बड़ा सिर्फ पूछे तो वो रिवर नाइल आता है सबसे बड़ा। ये कहाँ पे वाक़या है, साउथ अमेरिका में वाक़या है। और ये 3 कंट्रीज से जो है ना फ्लो करता है। 3 कंट्रीज से जो है ना ये फ्लो करता है, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया से। अब अच्छा, अब ये आपको बता देता हूँ कि वैसे ये जो है ना दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वैसे। क्योंकि पहले भी तो रिवर नाइल हमने डिस्कस कर दिया। फर्स्ट तब है अगर वाटर वॉल्यूम के जरिए पूछे कि वाटर वॉल्यूम के मुताबिक कौन सी। अब ये अमेजोन रिवर जो है वो कहाँ पे खाली होता है, कहाँ पे ड्रेन होता है, तो ये अटलांटिक ओशन में खाली होता है। अटलांटिक ओशन में ये अटलांटिक ओशन में ये खाली होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रिवर है वो यांगजे, यांगजे कियांग, ये भी एक हमारे पास रिवर है, यांगजे रिवर भी इसको बोलते हैं।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। अब ये आप लोग एमसीक्यू याद रखें। ये लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना है और एशिया में भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये आप लोगों ने ये एमसीक्यू याद रख देना है। और पूरी दुनिया में ये थर्ड नंबर पर लॉन्गेस्ट है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तिब्बत से स्टार्ट होती है। तिब्बत से इसकी बिगिनिंग होती है, जो कि वेस्टर्न चाइना का जो है ना वो रिवर है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट रिवर है वो मिसिसी मिसिसिपी मिसिसिपी। तो ये भी हमारे पास एक रिवर है। और ये रिवर जो है वो कहाँ पे वाक़या है? यूएसए में। और ये नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है। इसको फादर ऑफ वाटर्स भी बोलते हैं। फादर ऑफ वाटर्स। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब इसमें फ्लो कहाँ से आता है? तो लेक इतास्का से पानी आता है मिसिसिपी में। और ये कहाँ पे इसका पानी जो है ना वो डलता है? इसका पानी तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इसका पानी वहाँ पे जाके खाली होता है। तो ये उसका फ्लो का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। हमारे पास है रिवर मिसूरी। रिवर मिसूरी ये भी नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। इसका जो पानी है वो रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होता है, इसकी तरफ आता है रॉकी माउंटेन्स, इसकी तरफ जाता है पानी। और इसका जो मिसूरी का जो निक नेम है वो इसको बिग मड़ी भी बोलते हैं। और इसलिए बिग मड़ी बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, सिल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये साफ नहीं होता, इसमें मड बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिवर है वो है रिवर इंडस। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है ओनली इन पाकिस्तान। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3180, ये लेंथ याद रखनी है आपने, 3180 किलोमीटर है। और ये भी तिब्बत से स्टार्ट होती है और काराकोरम से चलती हुई और हिमालय माउंटेन रेंजेस से चलती हुई आगे जाती है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो रावी है, ब्यास है, सतलज है, झेलम है और चिनाब है। इस इंडस रिवर को अब्बासीन रिवर भी बोलते हैं। और सिंधु रिवर भी उसको बोलते हैं। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट रिवर्स हो गए। अब रिवर्स की
बाकी भी हमारे पास एमसीक्यूज जो हैं वो है। कुछ एमसीक्यूज है तो वो मैं आपको ऐसे ही मतलब शेयर कर दूंगा। आप लोग बेशक मुझसे रब्ता कर लेना, मैं आपको ये बता दूंगा कुछ मतलब 10 से 15 जो है ना वो हमारे पास रिवर्स हैं। बस एक मैसेज ड्रॉप करना है आपने। आपने ये नहीं करना कि आप मुझे बार बार मैसेज करें कि आप मुझे वो याद दिलाएं, बस एक मैसेज सिर्फ याद दहानी के लिए। तो 5 से 10 एमसीक्यूज हैं, तो मैं आपके साथ फिर जो है ना वो शेयर कर लूंगा, वो आपने जस्ट रीड करनी है। बाकी मैंने आपको रिवर्स का सब कुछ बता दिया है, आप लोगों ने सिर्फ उसको रीड देना है। और उस रीड के बाद ये नोट्स भी आपने रिवाइज कर देने हैं। तो ये हमारे रिवर्स हो गए। और बकाया हमने काफ़ी चीज़ आज पढ़ी। उसके बाद हम फिर कल इंशाल्लाह वाटरफॉल्स की तरफ भी जाएंगे। वाटरफॉल्स और फिर कैनाल्स है हमारे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैनाल्स हैं, तो वो भी और कुछ जो है ना जियोग्राफिकल जो डिस्कवरीज हैं, और फेमस लाइंस भी है हमारे पास। जैसे 17 पैरेलल लाइन किसकी बीच बॉर्डर है, 14 पैरेलल लाइन किसके बीच बॉर्डर है, 38 पैरेलल लाइन। तो बॉर्डर लाइंस बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज को कुछ स्पेसिफिक नाम बोलते हैं, जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कौन सा है। इस तरीके से डिफरेंट लैंड्स है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल हम इनको ये भी वाइंड अप कर देंगे। और कल इंशाल्लाह हमारी कल कल तो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है, तो आज जो है ना ये जीके की क्लास फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे से फिर आप लोग को मैं ये चीज़ पढ़ा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वो 10 MCQ के 10 से 11 है, मैं वो बना के फिर आपको कल परसों तक शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।